जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन अनुज, मेरा प्यार गलत नहीं है, क्योंकि प्यार कभी गलत नहीं होता। माया, अगर प्यार त्याग का नाम है, समर्पण का नाम है, तो प्यार सही है। मैं खुद बोल रहा हूं, आई एम ऑन योर साइड। लेकिन अगर वही प्यार कुछ छीनने पे आ जाए, कुछ पाने में आ जाए, कुछ चुराने पे आ जाए, तो वो प्यार प्यार नहीं रहता माया, वो गलत हो जाता है। मैंने किसी को किसी से नहीं छीना है अनुज, आप लोग खुद अलग हुए थे। और आप खुद ही मिल रहे हैं ना माया। मैं यहाँ सही गलत का हिसाब लेकर नहीं बैठी हूँ अनुज। सही गलत पाप पुण्य मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अनुज। जितना एक औरत किसी से करती है उतना प्यार करती हूँ। अनुपमा के जितना नहीं, अनुपमा से ज्यादा नहीं तो अनुपमा से कम भी नहीं करती हूँ अनुज। प्लीज, मैं सिर्फ आपसे आपका प्यार मांग रही हूँ, मैं आपसे आपको मांग रही हूँ, प्लीज। अरे माया, जो चीज मेरी है ही नहीं वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? ये अनुज कपाडिया का अपना कुछ वजूद है ही नहीं। जो भी ये है, जहां है, जैसा है, सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का है। समझ में क्यों नहीं आता तुम्हारे? अनुपमा मेरा पहला प्यार थी, वो मेरा प्यार है, और वही मेरा आखिरी प्यार रहेगी हमेशा। तुम मेरे लिए मेरी बेटी की सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल मदर हो माया, और कुछ नहीं। एंड आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। प्लीज, ओके, हम सिर्फ दोस्त हो सकते हैं। हाँ, हम दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ तब जब तुम अनुपमा और मेरे बीच में आने की कोशिश मत करो। और ये जो तुम कर रही हो ना, ये तो बिल्कुल नहीं करो, प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, ओनली देन। और ये मत भूलना कि अगर प्यार नामुमकिन हो जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। आपने छोड़ा था? जब अनुपमा वनराज की हो गई थी तब आपने उसे प्यार करना बंद कर दिया था। What? तो मैं आपसे प्यार करना कैसे बंद कर दूं अनुज, कैसे छोड़ दूं? अनुज, प्यार की बेबसी आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? अनुज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। अनुज, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। अनुज, प्लीज। This is getting weird, Maya. This is getting weird. वियर्ड? अनुज, प्यार करना कब से वियर्ड हो गया? अगर आपका अनुपमा से प्यार करना गलत नहीं था तो मेरा आपसे प्यार करना कैसे गलत हो सकता है? मैंने अनुपमा से जो प्यार किया था वो प्यार मेरे दिल में था, मेरे जहन में था, मेरे मन में था। वो प्यार मेरा मर्यादा में था, लेकिन तुम्हारा प्यार मर्यादा में नहीं है। पर वो प्यार ही क्या जो सारे बंधन ना तोड़ दे? अनुज, एक तरफा प्यार का दर्द क्या होता है, कैसा होता है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ना। एक तरफा प्यार मजबूर हो सकता है, बेचारा हो सकता है, पर गलत नहीं हो सकता। अनुज, इनफ माया, इनफ, बस। मैंने 26 साल एक तरफा प्यार किया है, इसलिए तुम्हारे प्यार की इज्जत कर रहा हूं, तुम्हारे प्यार के दर्द को समझ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे प्यार के बदले तुम्हें प्यार दूं। ऐसा नहीं हो सकता माया। तुम्हारा दिल टूट रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है माया। एक्सपेक्टेशंस तुमने रखी, प्यार में एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है। बस, मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता इस बात को अभी कि अभी यहीं खत्म करो। दिस टॉपिक एंड्स हियर। नो अनुज, दिस डजंट एंड हियर। एक तरफा प्यार की किस्मत में हर बार हार नहीं हो सकती। 26 साल के एक तरफा प्यार के बाद अगर आपको अनुपमा मिल सकती है तो मुझे भी आप मिल सकते हैं अनुज। आप जरूर मिलेंगे मुझे, आप जरूर मिलेंगे। देखिए, इनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है, जल्दी से इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। लेकिन हमारे पास तो हॉस्पिटल के लिए पैसे भी नहीं है और दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। अब हमारे पापा का इलाज कैसे होगा, वो ठीक कैसे होंगे? अनु, हम इन्हें सरकारी हॉस्पिटल ले चलते, वहाँ खर्चा कम होगा। देखिए, अब बच्चे को इनसे थोड़ा दूर रखिए, बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, मैं अपने पापा से दूर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। मैं रवि, सुन ना बेटा, पापा, इधर इधर देख, अभी बाबा की तबीयत खराब है,
तो बाबा को आराम की जरूरत है ना, इसलिए उनके पास नहीं रहना। जैसे वो ठीक हो जाएंगे फिर तू उनके पास ही रहेगी, बराबर? डॉक्टर साहब, मेरे अलावा मेरी बेटी का कोई नहीं है, कोई नहीं है जिसके पास मैं इसे छोड़ सकूं। इतनी छोटी बच्ची अकेले कैसे रहेगी? मुझे अपने बाबा के अलावा और कहीं नहीं जाना। प्लीज टीचर, मुझे मेरे बाबा से अलग मत करो प्लीज। अलग नहीं करना बेटा। देखिए, आपका इलाज हॉस्पिटल में ही हो सकता है और वहाँ पे बच्चे रह नहीं सकते। प्लीज। रुकमा दीदी, क्या आप मेरी बेटी को अपने पास रख लेंगी? आपके हाथ जोड़ता हूँ दीदी, प्लीज इसे आप अपने पास रख लीजिए। ये नन्ही सी जान अकेले कैसे रहेगी, इस गरीब पर एहसान कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ दीदी। आराम से, ये सब मत कीजिए। ठीक है, मैं भैरवी को अपने पास रखूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। भगवान आपका भला कर दीदी, आपको दुनिया की हर खुशी मिले। अनु इतनी अच्छी क्यों है भगवान? और आप हमेशा अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? सारी जिम्मेदारियां अच्छे लोगों के कंधों पे क्यों डालते हैं? क्या हुआ? आपके चेहरे की हवाएं क्यों उड़ी हुई हैं? अरे हाँ, सियाराम अपनी अयोध्या में वापस जो लौट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भाभी। उनके लौटने की खुशी में दिए जलने के बजाय यहाँ पर लोगों के दिल जल रहे हैं। तो एक काम कीजिए, मम्मी और बडी का बेडरूम जिस पे आपने कब्जा करके रखा है ना, उसे जल्दी से खाली करवाइए और उसके अच्छे से सफाई करवा दीजिए। ओके? माया के साथ मिलके इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग की, लेकिन कुछ काम ही नहीं आई, है ना? अब क्या करें? लेकिन एक चीज है जो आप कर सकती हैं, वो ये कि अपना बैग पैक कीजिए एंड जस्ट लीव। बाकी चलो 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 चलो, गरम गरम खाना खा लो। ए बेटा, तेरे पापा ने बताया तूने कल से कुछ खाया नहीं है, चल थोड़ा सा खा ले। बाबा ने खाया होगा। बाबा इसका का गए हैं ना टिफिन लेकर तेरे बाबा के पास, खिला के आएंगे। चल अब तू खा ले। अरे वरना तेरे बाबा कहेंगे कि क्या अनुपमा टीचर, तुमने अभी तक मेरी भैरवी को खाना नहीं खिलाया। चल आ। भैरवी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ मुझे छोड़ के चली गई। अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होगा। भगवान पे भरोसा रखना, सब ठीक हो जाएगा। देख, तू अगर खाना नहीं खाएगी ना तो तू स्ट्रोंग नहीं होगी। जब तेरे बाबा अस्पताल से वापस आएंगे तब उनका ध्यान तुझे ही रखना है ना, और उसके लिए तुझे ताकत चाहिए होगी, और ताकत के लिए चाहिए होता है खाना। आ गुड गर्ल, चल खाना ठीक बना है? मैं खुद खा लूंगी। आपको काम होगा ना, आप चले जाओ। पक्का प्रॉमिस? पूरा का पूरा फिनिश करेगी तू? पक्का प्रॉमिस? ले खत्म कर। हाँ राजा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। हाँ भावेश बोल। अनु, अनु वो क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सब ठीक है? भैरवी के बाबा क्या? वो नहीं रहे अनु, नहीं रहे।
ठीक हो ना? खाना बहुत अच्छा था, थैंक यू। बेटा वो हो तुलसी मैया। टीचर देखो तुलसी मैया, बाबा कहते हैं कि अगर शाम को तुलसी मैया के सामने विश मांगो ना तो विश पूरी होती है। तुलसी मैया मेरी बाबा की उम्र ना लंबी कर देना। आपको हॉस्पिटल से कोई फोन आया क्या? बाबा कैसे हैं, कुछ पता चला आपको? इधर आ बेटा, तेरे पापा वो चले गए। तेरे पापा तेरे मम्मी के पास चले गए। भैरवी, भैरवी, सॉरी बाकी आई नो मैं गुस्से में था और मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहा। हो जाता है कभी कभी, इंसान को नहीं समझ आती और वो ओवर रिएक्ट कर देता है। आई एम रियली सॉरी बाकी। मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई तभी तो आई एम सेइंग सॉरी। नो क्यों बोल रहे हो सॉरी? क्या मिलेगा सॉरी बोल के तुमको? क्या फायदा है इसमें तुम्हारा? मतलब आजकल तुम वही करते हो नादिक जिसमें तुम्हारा कुछ फायदा हो। गुस्से में हो गया था। गुस्से में तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे? But I really thought कि तुम अपनी बहन जैसे नहीं हो। But I was wrong। तुम भी उन्हीं के तरह सेल्फिश और अपॉर्चुनिस्ट निकली। मम्मी और बड़ी के झगड़े का फायदा उठाने लगे। अतिक तुम भूल गए क्या? मम्मी और बड़ी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। जब तुम्हारे दी और जीज और मेरे फैमिली वाले सबने हमसे मुंह मोड़ लिया था, तब मम्मी और बड़ी थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें समझा। अधिक तुम्हें जॉब दी ताकि हम लोग सड़क पर ना आ जाए। अधिक ये उनका एहसान नहीं था, उनका प्यार था। और तुम इतने थैंकलेस निकले कि उनके झगड़े का फायदा उठाने लग गए। अधिक तुम तो ऐसे नहीं थे ना, मुझसे समझदार थे, तो तुम ऐसे कैसे बन गए? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है पाखी कि मम्मी और अनुज ने जो हमारे लिए किया वो मैं भूल चुका हूँ? आई रिमेम्बर, आई डू। इनफैक्ट मुझे ये भी याद है कि अनुज ने अपनी कंपनी में मुझे जॉब दी है और उनकी कंपनी की ग्रोथ के लिए मैंने दिन रात मेहनत करी। अधिक मेहनत की है तो वो बड़ी को दिखेगा ना, और वो अप्रिशिएट भी करेंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके वापस आने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? बदमाश बच्ची, मेरी बदमाश बच्ची है, मेरी बदमाश बच्ची। पापा आप मम्मी से मिलने कब जा रहे हो? जल्दी, बस आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो जाए, उसके बाद फटाफट। एक बात बताओ, अगर मैं चला गया तो आप अपने पापा को भूल तो नहीं जाएंगे? ये कैसा क्वेश्चन है? कोई अपने मम्मी पापा को भूलता है क्या? मेरे मम्मी पापा जैसा कोई नहीं है। कोई भी नहीं है, और हमारी अनुपमा जैसा तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई। मेरी मम्मी बेस्ट है। I know, you are right, बच्ची।
हमारी अनुपमा बेस्ट है, बेस्ट। मेरी मम्मी बेस्ट है। हाँ, हमारी अनु बेस्ट है, बेस्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं इन दोनों से करती हूँ, पर इन्हें अनुपमा के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। पता नहीं कौन से सुरखापे पर लगे हैं अनुपमा में। कोई इतना आम होकर किसी के लिए इतना खास कैसे हो सकता है? अरे अनुज तो कल जा रहे हैं। सिर्फ एक रात बाकी है और एक रात में बहुत कुछ हो सकता है। आतिक, तुम्हारी बहन को मेरी मम्मी से क्या प्रॉब्लम है? मम्मी ने उन्हें अपने घर में जगह दी और तुम्हारी बहन मम्मी को उन्हीं के घर से निकालना चाहती है। तो बाकी तुम क्या चाहती हो? मैं ऐसी मामूली सा एम्प्लॉय बन के घूमूं? हाँ, मम्मी और अनुज का नौकर बन जाऊं हमेशा के लिए? तुम बताओ, यही चाहती हो तुम? और बाकी ऐसा तो तुम भी नहीं चाहोगी ना कि हम मिडिल क्लास एवरेज फैमिली की तरह जिए? आतिक, अगर ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो ना। ऐसे चोरों वाले एक्सक्यूजेस मत दो कि बड़ी गाड़ी चाहिए तो चोरी कर ले। आतिक, मेहनत करो, अपने काम पे फोकस करो। किसी और के बनाए हुए एम्पायर को तुम छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? देखो बाकी, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता और बस इतना बोल रहा हूँ कि तुमने अब तक जो भी किया सो किया, बस अब और कुछ मत करना। जब तक मम्मी और बड़ी एक नहीं हो जाते मैं कोशिश करती रहूंगी और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। माँ, वो मैं नहाने जा रही हूँ, वो जरा पर्दे जो सिलाने वाले थे ना वो जरा निकाल दे। अनु, भैरवी को अपने बाबा के लिए रोता देख तुझे अपने बाबा की याद आई ना? दर्द भूली नहीं हूँ, लेकिन दोहराना बंद कर दिया था। मैं भी इतनी छोटी होगी जब आज जब उस बच्चे को देखा वहां, तो अच्छा है उसके चाचा चाची आ गए, अच्छा है रिश्तेदार है, पर पिता की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, और उसकी तो मां भी नहीं है। भगवान कभी किसी बच्चे से उसके माता पिता न छीने। हाँ, ये रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं ना। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये हमारे सबसे करीब के रिश्ते होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। माँ, ये रिश्ते हमेशा के लिए क्यों नहीं रहते? क्यों चले जाते? क्यों चले जाते? मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ। आई नीड टू टॉक टू यू। चलो।
मैं वो नहीं सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो। एक्स पति और पिता की तड़प में फर्क समझती हूँ। मुझे भी अधिक का बिहेवियर कुछ सही नहीं लगा। जब वो ऐसे बात कर रहा था तो उस वक्त लगा कि पता नहीं क्या बोलूं। एक पति पत्नी के बीच में क्या बोल सकते हैं, लेकिन अब सोचती हूँ तो लग रहा है कि कुछ कहना चाहिए था। सही कह रही हो तुम। मैं अधिक के गुस्से की वजह जानती हूँ। तुम्हारी तरह वो भी नहीं चाहता कि अनुज और अनुपमा मिले, और पाखी उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। ये बात अधिक से बर्दाश्त नहीं हो रही है। वनराज देखो, शांति से प्यार से कह रही हूँ, ये सब पागलपन छोड़ दो ना वनराज। तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिली है, उस पर फोकस करो ना प्लीज। अनुपमा जब तुम्हारी जिंदगी में थी तब तो तुमने उसकी वैल्यू नहीं की। अब उसे उसकी जिंदगी जी लेने दो ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर इतनी एफर्ट तुमने हम दोनों के रिश्ते के लिए की होती तो आज हमारा रिश्ता कुछ और ही होता। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हें चाहिए क्या। जब तुम अनुपमा के साथ थे तब तो तुम्हें उस पर से मसालों की स्मेल आती थी और तुम्हें मैं पसंद थी। अब तुम मेरे साथ हो तो तुम फिर से अनुपमा के पास जाना चाहते हो, और वो भी जब ऑलरेडी वो किसी और की हो चुकी है। कहीं उसे पाने के चक्कर में जो तुम्हारे पास है तुम उसे मत खो देना। आई लव यू वनराज। तुमने मुझे इतना हर्ट किया, उसके बाद भी, इतना सब होने के बावजूद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू, बट भैरवी, तू यहाँ उठ उठ बेटा उठ। तू यहाँ क्या कर रही है? सॉरी टीचर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तेरे वो चाचा चाची उनको बता के आई है तू? हाँ, कि तू यहाँ है? वो हमारी खोली बेच के चले गए। रात को सोने की जगह नहीं मिली इसलिए यहाँ आ गई। चल अंदर चल चल। टीचर मैं यहाँ ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ? तुझे लगता है मैं तुझे यहाँ पर ऐसे अकेले गली में जमीन पे ऐसे यहाँ पर सोने दूंगी? चल उठ। नहीं टीचर। देख, मैं तेरी गुरु हूँ ना, और गुरु की बात तो माननी चाहिए ना। चल अभी अंदर चल, कल के कल देखेंगे। बाबा कहते थे कि जहाँ सहारा मिले उस जगह को मंदिर समझना चाहिए, और आपका घर मेरे लिए मंदिर है टीचर, और मंदिर में ज्यादा समय तक रुकना भी नहीं चाहिए, और मैं भी नहीं रुकूंगी। कल सुबह तक चली जाऊंगी पक्का। कल की बातें कल करेंगे। चल अच्छा चल। ये बच्ची इतनी स्वाभिमानी है कि किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन इतनी सी बच्ची ये अकेली कैसे रहेगी? कहाँ जाएगी, कहाँ सोएगी, कैसे कुछ हरा करेगी, क्या करेगी?
जय श्री कृष्णा टीचर। जय श्री कृष्ण बेटा। ये तुम क्या कर रही हो? पापा कहते थे कि हम गरीबों की सुबह सूरज से नहीं मेहनत से होती है, इसलिए सुबह कर रही हूँ टीचर। पहले से ही माँ नहीं थी और अब बाबा भी चले गए, अब मुझे खुद का ख्याल रखना होगा ना टीचर। मेरे बाबा जब गए तब उनके साथ मेरा भी बचपन चला गया था, लेकिन मेरे पास माँ तो थी, इसके पास तो कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे पास हिम्मत है टीचर। बाबा कहते थे कि हम अकेले तब होते हैं जब हिम्मत साथ छोड़ देती है। मुझे डर तो बहुत लगता है, पर हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी ना, पैसे तो कमाने पड़ेंगे। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मैंने आपसे पहले बहुत मदद ली है, पर अब ऐसा नहीं चाहिए। मन तो कर रहा है कि तुझे गले लगाकर कहूँ कि डर मत बेटा, मैं सब देख लूंगी। लेकिन तेरे मन पे चोट तो पहले ही लग चुकी है, अब स्वाभिमान पे नहीं लगनी चाहिए। हम तेरे पापा बिल्कुल सही कहते थे कि दुनिया में बहुत सारी चीजें एक साथ चल सकती है, लेकिन स्वाभिमान और सहारा कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। अगर किसी ने सहारा ले लिया तो मानो आज नहीं तो कल उसका स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे सहारा नहीं दे रही हूँ, बस कुछ देर के लिए तेरा हाथ पकड़ के चलना चाहती हूँ। जब तक तू अपने आप का ध्यान रखना न सीख जाए, बस तब तक तेरे साथ चलना चाहती हूँ। चल सकती हूँ? परमिशन है?
फोन करके बता दूं क्या? नहीं, सरप्राइज दूंगा। बहुत वक्त है अभी। भाई साहब, थोड़ा जल्दी चलने का कष्ट करिए। माना कि आप वक्त है, अपनी चाल पे चलेंगे, लेकिन दिल का मामला है यार, थोड़ा जल्दी चलो। अनु को ऑलरेडी इतना परेशान कर चुका हूं, और परेशान क्यों करूं? बता दूं क्या? ए माँ, इस बोतल में मैं छाछ लेकर जा रही हूँ भैरवी के लिए। वो भी बेचारी वहां पर धूप में खड़ी होगी, है ना? है बड़ी हिम्मत वाली। हाँ, इतनी बड़ी परेशानी आई फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। हाँ, वही तो देखना। वैसे कान्हा जी जब भी हमारे पास परेशानियां भेजते हैं तो उसे हिम्मत के गिफ्ट पेपर में लपेट के भेजते हैं। अक्सर लोग वो हिम्मत वाला गिफ्ट पेपर फेंक देते हैं और परेशानियां रख लेते हैं, लेकिन इस भैरवी ने उस पेपर को एकदम संभाल के रखा है। और जब हिम्मत साथ में हो तो फिर मुश्किल से मुश्किल कठिनाई भी यूं 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 कट जाती। बहुत प्यारी है माँ ये भैरवी। सच में ऐसा लगता है इस बच्चे के लिए बहुत कुछ करूं। अरे तो कर ना, जब भगवान ने किसी के लिए कुछ करने लायक बनाया हो तो जरूर करना चाहिए। अगर नहीं किया तो पाप लगेगा, और ऐसी बच्ची के लिए तो जरूर करना चाहिए। देखना, जाने से पहले बिस्तर ठीक किया और फिर खाना खाने के बाद खुद के बर्तन धो लिए। मुझे तो तेरा बचपन याद दिला दिया। हाँ, तुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए। मदद? और वो जरा भी नहीं लेगी माँ। मैं तो बस उसे संभाल के रखना चाहती हूँ, उसका हाथ पकड़ के रहना चाहती हूँ जब तक वो अपने आप को संभालने के लायक नहीं हो जाए। उसे बहुत प्यार देना चाहती हूँ माँ। पता, थोड़ा सा भी प्यार मिले ने तो जिंदगी क्या, पूरी दुनिया बदल जाती है ना? देकर आती हूँ उसे। अनु, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, हमारे घर ले जाने। अरे मायके से ससुराल जाने के लिए तैयार रहना, साजन जी लेने आ रहे हैं। क्या? अरे अरे माँ, मेरे अनु जा रहे। मुझे पता था कि वो आएंगे, मुझे पता था। झगड़ा खत्म, गुस्सा ठंडा हुआ। अब मेरे अनु जीजू आ रहे हैं। अनु, उम्मीद जब तक सच नहीं होती उसे सपना ही समझना चाहिए। दूर रहने का दर्द तूने संभाल लिया, लेकिन पास रहने की उम्मीद अगर टूटी तो संभाल नहीं पाएगी। माँ, इसलिए कह रही हूँ कि इंतजार कर, लेकिन इंतजार खत्म होने की उम्मीद मत कर। भविष्य, अनुज को फोन लगा, मुझे उससे बात करनी है। माँ, इस बार जब तक तसल्ली नहीं कर लूंगी बेटी को ससुराल नहीं भेजूंगी। फोन लगा। बड़ी वापस आ रहे हैं। तो बड़ी ना पहले मम्मी के पास जाएंगे, फिर वहां से उन्हें अपने घर लेकर जाएंगे। ये तो होना ही था। अनुज अनुपमा दोनों के बीच में इतना प्यार है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। कोई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अंत में दो प्यार करने वालों की ही जीत होती है। सब चलिए, हम मम्मी और बड़ी को ना सरप्राइज देंगे। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की और इतने खुश होने की। पिछली बार भी तुम लोग ऐसे ही खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और क्या हुआ? वो अनुज तो अनुपमा को मिले भी नहीं चला गया। हो सकता है कि इस बार भी वो अनुपमा को ना मिले। बा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कोई कुछ भी कहे या कुछ भी चाहे, होगा वही जो होना चाहिए। अरे अनुज ने खुद ने फोन पे कहा था, अनुज अपनी अनु को लेने आ रहा है। यस। अरे चलो चलो, सब कोई रेडी हो जाओ, मम्मी और बड़ी के ग्रैंड वेलकम के लिए तैयारियां भी तो करनी है। चलो 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 चलो।
क्या हुआ? और दामाद जी आ रहे हैं। मेरी बेटी की विदाई होने जा रही है। मेरे अनुज मुझे लेने आ रहे हैं। हेलो, मैं भी हूँ, मुझे भी चाहिए ये हग। मेरे अनुज आ रहे। अच्छा मुझे बता, तू साड़ी कौन सी पहनेगी? अरे जीजू के लिए सूट का कपड़ा, मिठाई का डब्बा, वो सब लाना होगा ना। अरे तेरी विदाई है, ऐसे थोड़ी करेंगे। उनको इतना खिलाएंगे कि उनका 1 किलो वजन बढ़ जाए। अरे तुझे जो करना है वो कर, पहले बता साड़ी कौन सी पहनेगी? हाँ, अरे साड़ी, जेवर और फिर वो गजरा, हाँ एकदम अच्छे से सजना। हाँ अनु? माँ वैसे मैं साड़ी, जेवर, गजरे से नहीं सजती, मैं तो उनकी होने से सजती हूँ। इस बार ना मैं तुझे सजाऊंगी। हाँ हाँ। मैं मिठाई लेके आता हूँ। अब बस जल्दी आ जाइए कपाड़िया जी, वरना ये इंतजार तो जान ही ले लेगा। जान बचा के रखिएगा, हमारी है। आ रहा हूं, बहुत जल्द आ रहा हूं। आई मानी, आई लव यू कपाड़िया जी, आई लव यू।